नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश बोलो विद डीजे में आपका स्वागत है। यह आपका अपना यूट्यूब चैनल है। इसे हमने इसलिए बनाया है बिकॉज हमें यहाँ पर सीखना है इंग्लिश बोलना। मेन फोकस क्या रहेगा? हमें इंग्लिश बोलना सीखना है। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। माय नेम इज जयेश उमरे। जो पर्सन का नेम तो हमको मालूम पड़ गया। अब जो हमको बोलना सिखाने वाला है, मीन्स इंग्लिश बोलने की बात हो रही है, जो इस बात का दावा कर रहा है कि वो इंग्लिश बोलना सिखा सकता है, आखिर उसकी एजुकेशन क्या है? एजुकेशन जरूरी है। सो मेरी एजुकेशन है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है। यानी सीएससी। दैट मीन्स दिखती बात है, मैंने इसमें बीई किया होगा। यस, मेरी एजुकेशन बीई है। देन मैंने एमटेक किया है। देन मैंने गेट क्वालिफाइड की है। देन मैंने यूजीसी नेट भी क्वालिफाई की है। तो ये मेरी एजुकेशन है। अब एजुकेशन देख के ये लग रहा है कि जो पर्सन सामने खड़ा है कैमरे के सामने, वो पर्सन तो कंप्यूटर प्रोफेशनल लग रहा है। क्योंकि सारी एजुकेशन किसके अंदर है? कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर प्रोफेशनल बोल सकते हैं, या फिर कंप्यूटर टीचर बोल सकते हैं, या फिर कंप्यूटर इंजीनियर बोल सकते हैं। जिस पर्सन का क्वालिफिकेशन कंप्यूटर के अंदर है, तो उसने कंप्यूटर का यूट्यूब चैनल क्यों चालू किया? इंग्लिश के लिए ही क्यों चालू किया? एक्चुअली ऑलरेडी मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज देता हूं। लेकिन इस चैनल का मेन मोटो क्या है? इंग्लिश बोलना है हमें। आखिर मैंने ये चैनल क्यों चालू किया? इसके पीछे कारण है मेरे आसपास के लोग। उनका कहना यह है कि हमें इंग्लिश बोलना नहीं आता, जबकि उनकी स्कूल इंग्लिश मीडियम से, कॉलेज इंग्लिश मीडियम से, बावजूद इसके वो इंग्लिश नहीं बोल पा रहे। सेम थिंग मेरे साथ भी है। मुझे इंग्लिश की ग्रामर का अच्छा नॉलेज नहीं है। अगर मैं इसी सेंटेंस को इंग्लिश में बोलूं, आई डोंट नो मच अबाउट इंग्लिश ग्रामर, जबकि मैं ये बोल रहा हूं कि मुझे इंग्लिश ग्रामर का अच्छा नॉलेज नहीं है, स्टिल मैं इंग्लिश में बोल पा रहा हूं। तो इसके पीछे कारण क्या है? सिंपल सा। आप लोग सोचेंगे कि मेरी एजुकेशन इतनी अच्छी है, मीन्स कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मैंने इतना कुछ किया हुआ है, मेरी स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय से है, जो कि इंग्लिश मीडियम स्कूल है। तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने की वजह से इंग्लिश बोलना इजी लग रहा है मेरे को। ठीक है, मैं अपने बारे में बात नहीं करता हूं। मैं अपनी दादी के बारे में बात करता हूं। वो कभी स्कूल नहीं गए। उन्हें नहीं पता कि हिंदी की व्याकरण क्या होती है। इसके बावजूद वो एक अच्छी हिंदी बोलते हैं और सालों से बोल रहे हैं। हिंदी भी तो लैंग्वेज है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है। जब बिना ग्रामर जाने मेरी दादी हिंदी बोल सकती है, तो क्या बिना ग्रामर जाने हम लोग आज के टाइम में इंग्लिश नहीं बोल सकते? किसी भी भाषा का मतलब यह होता है कि हम सामने वाले को अपनी बात बता सकें। हमें यह नहीं बताना है कि हमें कितनी ग्रामर आती है। जिस तरीके से आज मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूं, तो मेरा बोलने का मेन मीनिंग क्या है कि मैं जो भी बोलना चाहता हूं वो आपको समझ में आ जाए। अगर इसी चीज को मैं इंग्लिश में बोलूं तो इंग्लिश में बोलने का मतलब भी यही होगा कि मैं जो आपको बोलना चाहता हूं वो आपको समझ में आ जाए। तो इंग्लिश बोलने के लिए मैंने 3 इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ढूंढ के रखी हुई है। ओके, जैसे सबसे पहली चीज, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अंग्रेजी के शब्दों का ज्ञान। जितने ज्यादा आपको अंग्रेजी के शब्द आएंगे, उतनी ही जल्दी
वो उतनी इजीली आप इंग्लिश बोल सकते हैं। जैसे मैंने दादी का एग्जांपल दिया था कि दादी कभी स्कूल नहीं गई, उनको हिंदी की व्याकरण के बारे में नहीं पता, फिर भी वो हिंदी अच्छे से बोल देती है। इसके पीछे कारण ये है कि उन्हें हिंदी के शब्दों का अच्छा ज्ञान है। उन्हें पता है कि पानी को पानी बोलते हैं, उन्हें पता है कि गेहूं, चावल, दाल, चीजों को देख के उनके नेम हमको बताना है, तो उनके पास हिंदी के शब्दों का अच्छा ज्ञान है। ठीक उसी तरीके से जिस पर्सन को इंग्लिश बोलना सीखना है, उसके पास अंग्रेजी के शब्दों का अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए। डेली लाइफ के शब्दों की बात कर रहा हूं मैं, हमें एक्स्ट्रा शब्दों पे नहीं जाना है। जैसे पानी, हमें पता होना चाहिए कि पानी को इंग्लिश में वाटर बोलते हैं। जैसे बर्तन, हमें पता होना चाहिए कि बर्तन को इंग्लिश में यूटेंसिल बोलते हैं, या कुछ और नाम भी हो सकता है, लेकिन हमें उन शब्दों पे ध्यान देना है जो रोज की जिंदगी में बोले जाते हैं। दूसरी चीज, थोड़ा बहुत अंग्रेजी की व्याकरण का ज्ञान। मैं बहुत कुछ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए अंग्रेजी की व्याकरण के बारे में। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए मैंने क्या यूज किया, फॉर एग्जाम्पल। फॉर कब लगाना है, एग्जाम्पल क्या लगाना है, यानी उदाहरण। मैं कहने का मीनिंग क्या था, उदाहरण के लिए। मैंने क्या बोला, फॉर एग्जाम्पल। इसमें भी कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ तो ग्रामर होगी। ओके, सो ऐसी कुछ बेसिक ग्रामर हम लोग देखेंगे जो हमको इंग्लिश बोलने में सपोर्ट करेगी। हमें रटना नहीं है, वो प्रैक्टिस करते करते ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तीसरी वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास। अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास इस बात का होना चाहिए कि मैं सामने वाले को इंग्लिश में समझा पा रहा हूं कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। हमें डरना बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि हमसे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, तब भी नहीं डरना है। हो सकता है कि हमसे ग्रामर में मिस्टेक हो जाए, हमको तब भी नहीं डरना है। हमारा मेन मोटो क्या है, हमें इंग्लिश बोलना है। और इंग्लिश बोलना तभी सक्सेसफुल होगा जब सामने वाला आपकी बात समझ जाए। इंग्लिश बोलने का मतलब ही ये होता है। तो इन तीन चीजों को फोकस करके हम लोग चलेंगे इंग्लिश बोलने के लिए। डेली हम प्रैक्टिस करेंगे। डेली आपको कुछ नए शब्द मैं यहाँ पे दूंगा अंग्रेजी भाषा के, क्योंकि अंग्रेजी के शब्दों का ज्ञान हमको बढ़ाना है। तो डेली लाइफ में जो शब्द काम में आते हैं वो मैं आपको डेली बताऊंगा। जैसे किचन में, रसोई घर में किन शब्दों का यूज किया जाता है। हम कहीं पे ट्रेवल कर रहे हैं, किन शब्दों का यूज करना चाहिए। मम्मी पापा से बात कर रहे हैं तो इंग्लिश में कैसे बात करें। ब्रदर सिस्टर आपस में झगड़ रहे हैं तो इंग्लिश में कैसे झगड़े। अपने मित्रों से इंग्लिश में कैसे बात करें। तो हम डेली लाइफ में जो शब्द आने वाले हैं उनकी डेली प्रैक्टिस करेंगे। दूसरी चीज, जितनी ग्रामर की हमको जरूरत है इंग्लिश में, हम उतनी ग्रामर की भी प्रैक्टिस करेंगे। और तीसरी एंड मोस्ट इंपोर्टेंट वो है कॉन्फिडेंस। जब ऊपर की दो चीज हमारी हो जाएगी, दिखती बात है, कॉन्फिडेंस तो अपने आप ही आ जाएगा। तो ये थी हमारी शुरुआत। आज हमने ये डिस्कस किया कि हम इंग्लिश कैसे बोलने वाले हैं और कैसे सीखने वाले हैं। अब मैं वेट कर रहा हूं आपके क्वेश्चन का। अब आगे आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे इंग्लिश के बारे में, बोलना भी सीखेंगे। यदि आपकी तरफ से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को पुट कर सकते हैं। आप जो सुझाव देंगे हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। जस्ट हम लोग वेट कर रहे हैं आपके कमेंट का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।